देखो स्केच में हम स्केच में कराए थे आपको ऑफसेट तक, है ना। नेक्स्ट कमांड है पैटर्न कर्व, ठीक है। पैटर्न कर्व जैसे ऑटोकैड में मैंने एरी बताया था, वैसे ही कमांड ये पैटर्न कर्व करेगा, ठीक है। पैटर्न यहाँ 3 तरह के का होते हैं, जैसे उसमें 3 तरीके का था वैसे ही इसमें भी 3 तरीके का है, लेकिन वहाँ 3 तरीके का अलग था, यहाँ 3 तरीके अलग है, ठीक है। कैसे कैसे काम करेगा ये देखो। पैटर्न में जाने के बाद यहाँ से है सर्कल, जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट बना दिया सर्कल, ठीक है, डाया 10 का दे दिया, एंटर, ठीक है। तो हम चाहते हैं रेक्टेंगुलर एरी, जैसे रेक्टेंगुलर एरी बताया था ऑटोकैड में वैसे ही काम करें। तो इसके लिए क्या करना होगा, जैसे ये सर्कल है इसको पैटर्न करने के लिए यहाँ से पैटर्न कर जाएंगे। पैटर्न कर्व में जाने के बाद यहाँ से सेलेक्ट कर्व लिखा आएगा, सिलेक्शन दे देंगे यहाँ से स्पेसिफिक। दूसरा ऑप्शन है लीनियर, यहाँ से ऑप्शन सिलेक्शन दे सकते हैं, यही 3 तरीके का है। जैसे लीनियर है लीनियर ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से डायरेक्शन लिखा हुआ है, डायरेक्शन 1 है ना, डायरेक्शन 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ से लीनियर ऑब्जेक्ट है, इन पे जाके उसके बाद सिलेक्शन देना है, एक्स में चलना है या वाई में चलना है, ठीक है। अगर एक्स की तरफ चलना है तो इसको क्लिक कर देंगे एक्स वाले पे, जैसे ही क्लिक करेंगे ओके, यहाँ से स्पेसिफाई काउंट वैल्यू, यहाँ से काउंट एंड पिच या काउंट एंड स्पैन या पिच एंड स्पैन कौन सा चाहिए। काउंट एंड पिच क्या होता है, जैसे काउंट एंड पिच, काउंट का मतलब हो गया नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, कितने ऑब्जेक्ट चाहिए। अब पिच मतलब हो गया एक दूसरे के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ठीक है। जैसे 161 ऑब्जेक्ट है काउंट, हमें 161 नहीं चाहिए, मुझे मात्र 5 चाहिए। इनके बीच का दूरी क्या चाहिए, मुझे 30 एम चाहिए, एंटर। ये 30 का दूरी है इन दोनों के बीच का दूरी, क्लियर है, ओके। काउंट एंड पिच के बाद क्या हो गया, काउंट एंड स्पैन, ठीक है। काउंट एंड स्पैन में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने चाहिए, वही 5 हो गया, ठीक है। स्पैन डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कहाँ से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ऑब्जेक्ट का क्या दूरी चाहिए यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है। जैसे 120 है, 150 चाहिए। अब इसके बीच का दूरी क्या है मुझे नहीं मालूम है, 150 में 5 ऑब्जेक्ट आ गया, क्लियर है। तो ये उसको डिवाइड कर ले रहा है क्या है? जो ये बीच में लाइन में 3 सर्कल हैं, इनका डिस्टेंस इक्वल है नहीं, 5 हमने डाला और 150 डाला, तो 150 यहाँ से यहाँ तक का दूरी, बीच का दूरी कितना है मुझे नहीं मालूम है अभी, ठीक है। अगर ये बीच के अकॉर्डिंग से डालना है कि नहीं एक दूसरे का 20 का ही दूरी रखना है, एक दूसरे का 20 का दूरी रखना है, तो फिर आपको काउंट एंड पिच में ही आना होगा। काउंट और स्पैन में नहीं होगा ऐसे कि एक दूसरे हम क्यों डिवाइड करेंगे, हमारे पास ऑप्शंस है कि भाई इनके बीच का दूरी डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम उसको करेंगे, हम कितना टाइम बर्बाद नहीं कर सकते हैं। हमें 20 का दूरी चाहिए तो 20 का दूरी यहाँ से जाके डाल दो, ठीक है, ओके। काउंट एंड पिच हो गया, काउंट एंड स्पैन हो गया, पिच एंड स्पैन। पिच यहाँ बताया, स्पैन भी बताया, वही चीज़ें यहाँ है। पिच की दूरी यहाँ से आ गया, अब ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने नहीं रखेगा आपका, अब आपका क्या मैंने रखेगा, बीच की दूरी क्या डाल रहे हो, जैसे हमने यहाँ से यहाँ 20 की दूरी 50, टोटल कितना, टोटल जैसे 80 दे दिया या फिर 100 दे दिया या 200 दे दिया, 200 डालेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ 20 है, फिक्स है, और कितने ऑब्जेक्ट है अब मुझे नहीं मालूम है। जैसे पिच का डिस्टेंस हमने 20 लिया, हाँ, और स्पैन का डिस्टेंस हम अगर 50 करें तो क्या आएगा, 50 में जितना आइटम आ सकता है ये आएगा, 1 mm 2 3 आइटम आ चुका, बस यही है। 50 की दूरी तक में यहाँ आया, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो यही है तीनों ऑप्शंस, आप जिसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग से बनाइए। मुझे अगर यही बेस्ट लगता है कि भाई हमें बीच की दूरी देनी है, जितना देनी है डाल देंगे, कितना ऑब्जेक्ट चाहिए वो डाल देंगे, 5 चाहिए 8 चाहिए जो भी चाहिए, ओके। वैसे ही डायरेक्शन 2, यहाँ से डायरेक्शन 2 पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्शन 2 जाएंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट लीनियर ऑब्जेक्ट, इसमें जाके वाई डायरेक्शन सिलेक्शन दे दिए। कितने आइटम चाहिए, यहाँ नीचे जाएंगे, कितने आइटम चाहिए, मुझे 6 चाहिए। बीच की दूरी क्या रखना है, मुझे
17 रखना है, ये ला आ गया। ओके कर लो, बस यही है रेक्टेंगुलर एरिया। और अगर सर्कल में बनाना हो तो ठीक है, हाँ जैसे राउंड में बनाना हो। वो सब अलग है, अभी इतना ये आ गया ना समझ में, क्लियर है। तो ये है लीनियर, यहाँ पे इस तरह से काम करेगा। ओके, अगर आपके पास 100 कराया कर दिया इसी को, एंटर। ओके, अब मैंने यहाँ से क्या करना है, जैसे इनके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट बना दिया, बस कराया, ठीक है। मुझे अब क्या करना है, इसका पैटर्न चाहिए, ठीक है। हमें टोटल 10 आइटम चाहिए। ओके, तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ से आपको आना होगा पैटर्न कर्व। पैटर्न कर्व में आने के बाद सिलेक्शन कर्व, हमने इनको सिलेक्शन दे दिया। ओके, लीनियर की जगह सर्कुलर कर लेंगे, ठीक है। सर्कुलर करने के बाद स्पेसिफाई पॉइंट, स्पेसिफाई पॉइंट सीधा सेंटर में आके क्लिक कर दो, ठीक है। ओके, कई बार होगा कि ये पॉइंट कोई और रहेगा, जैसे इस पे रखा रहेगा। कितना भी कोशिश करोगे कि इसके सेंटर में जाके हमारा पॉइंट आ जाए, नहीं आएगा। आपको हमेशा जो रखना है इसमें जाके ये वाला ही रखना है, इन्फायरेड, ठीक है। इसमें आके उसके बाद सेंटर पॉइंट पे क्लिक करोगे तो सही आएगा, ठीक है। कई बार चेंज भी मिलेगा, नहीं तो सीधा रिलोड कर लेना इनको, ऐसे कर दोगे अपने आप वही वाला पॉइंट आ जाएगा। आप बस सर्कुलर लोगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करोगे, ओके, पॉइंट ऑटोमेटिक इसके सेंटर में जाके क्लिक करोगे। क्या चाहिए आपको, काउंट एंड पिच चाहिए, काउंट एंड स्पेन चाहिए, पिच एंड स्पेन चाहिए, जो वहाँ है वही यहाँ भी है, ठीक है। तो जैसे काउंट एंड हमें स्पेन चाहिए, स्पेन क्यों, टोटल है, मैं एंगल 360 डाल देता हूँ, ठीक है। और उसके बीच में जो आइटम चाहिए मुझे मात्र 10 ही चाहिए, हमें बीच का एंगल से कोई मतलब नहीं है, कितना कितना है, ठीक है। ओके, जैसे ओके करूँगी वैसे आ गया सब, बोलो क्लियर है। सर्कुलर के बाद है नेक्स्ट है जनरल। पैटर्न कर्व में जाओगे, तीसरा ऑप्शन होगा जनरल। ओके, जनरल एक तरीके से कॉपी कमांड करते हैं ना, कॉपी कमांड यूज करते हैं, वैसे यूज होता है। इसमें कोई शॉर्ट की वगैरह सब नहीं है, नहीं वैल्यू डालने का ऑप्शन आएगा, बस सिर्फ क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को रखने के लिए यूज करना होगा। सिलेक्शन कर्व, जैसे मान लेते हैं इसको सिलेक्शन दिया, फ्रॉम पॉइंट कहाँ से उठाना चाहते हो, इसी के सेंटर से उठाना चाहते हैं, तो बस इसके सेंटर में जाके क्लिक कर देंगे। बट नहीं आया, जब तक सेंटर पॉइंट आएगा नहीं तब तक छोड़ना मत, ये जैसे ही सेंटर होगा ओके का निशान लग जाएगा, ठीक है। ओके, 2 पॉइंट कहाँ रखना है, जहाँ भी चाहिए वहाँ, यहाँ 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 जहाँ भी चाहिए वहाँ क्लिक कर दो, एक तरीके से कॉपी हो जाएगा। यही चीज़ है, क्लियर है। यही है पैटर्न कमांड, तीनों ऑप्शन है, तीनों इसी तरीके से काम करेगा, क्लियर है। नेक्स्ट है मिरर कर्व, ठीक है। मिरर देखो कैसे काम करेगा, जैसे ऑटोकैड में काम किया था वैसे ही है, यहाँ भी मिरर भी, ठीक है। जैसे इस तरीके का आइटम बना दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब यही चीज़ चाहता हूँ कि यहाँ से 20 mm की दूरी पे मिरर हो जाए, ठीक है, 20 mm की दूरी पे मिरर। तो हमें ये सेंटर लाइन कहाँ लगाना होगा, मिरर लाइन 10 mm की दूरी पे। जैसे ही 10 mm की दूरी पे लगाएंगे, एंटर करेंगे, ठीक है, जैसे ये कर लिया। अब जस्ट इसके 20 mm की दूरी पे मिरर हो जाएगा, क्यों, इसके बीच का दूरी 10 है, दूसरा इधर भी 10 आएगा तो 20 हो जाएगा दूरी। ओके, हमें यहाँ से क्या करना है, क्या मिरर कमांड में जाना है, सीधा सिलेक्शन ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट कर्व लिखा हुआ है, सिलेक्शन देना सिर्फ कर्व को, जिसको करना है, ठीक है। सेंटर लाइन आपका ये है, सेंटर लाइन, ठीक है, सेलेक्ट करके ओके कर दो, अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑटोकैड से भी इजी कमांड यहाँ है, बस खाली देखना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है और करना क्या है, ठीक है। उसमें तो कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है, यहाँ लिखा आता है सेलेक्ट कर्व। सेलेक्ट कर्व मतलब वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन देना है, सेलेक्ट सेंटर लाइन, बीच वाली लाइन,
जिससे हमें मिरर करेंगे। बस इतना ही सिलेक्शन करनी है, ओके कर देना है बस। अभी आपने जब ये सेंटर लाइन बनाई थी तो 10 mm से थोड़ा आगे था, उसको सेलेक्ट किया था, वो कैसे किया था? मतलब ये तो उसको मतलब ये डायमेंशन है, डायमेंशन एडिट कर दिया हमने कि भाई 10 mm की जगह 20 mm चाहिए तो 20 mm पे हो जाएगा डबल क्लिक करके। ठीक है, यहाँ से यही इजी है, डायमेंशन यही रहता है, मूव कमांड वगैरह सब लगाने की जरूरत ही नहीं है। चेंज करना वैसे करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है मिरर के बाद है, इनका कोई यूज नहीं होगा आपका, इनका भी कोई यूज नहीं होगा, इनका होगा बस आफ्टर 3D, जब 3D स्टार्ट हो जाएगा तब इसका यूज देखोगे। ठीक है, अभी इनका कोई यूज नहीं है। ड्राइव लाइन थोड़ी बहुत यूज कर सकते हो ऑफसेट कमांड के लिए। ठीक है, जब मिड लाइन चाहिए तब, जैसे ड्राइव लाइन के हमें इन दोनों का मिडिल वाला लाइन चाहिए और 10 mm की लाइन चाहिए, तो कई बार दिमाग में नहीं आएगा, एंगल वेंगल डालने लगोगे, सीधा इसका बीच का ही चाहिए ना, 45 डिग्री में चाहिए ना। कितने का लाइन चाहिए हमें? 50 mm की लाइन चाहिए। बस दोनों लाइन को सिलेक्शन देंगे, इसको और इसको, ये देखो ऑटोमेटिक एंगल हमें आएगा उसके बीच में। कितने mm की लाइन चाहिए? मुझे 45 mm की चाहिए। चलो 45 mm की लाइन आ गया बीच में। बस आप सिलेक्शन दो भाई, इनके इनके बीच का चाहिए, इनके बीच का लाइन आ जाएगा और सेम हो जाएगी। क्लियर है? अगर इनके बीच का चाहिए तो इनको सिलेक्शन, इनको सिलेक्शन। कितने का लाइन चाहिए? बीच में हो जाएगा। तो ये ड्राइव लाइन इसी तरीके से कुछ यूज होगा। ठीक है, और इनके अलावा कोई यहाँ कमांड और यूज में नहीं है आपका। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। ओके, डायमेंशन हमने बता दिया, रैपिड डायमेंशन, सॉरी नहीं बताया। ठीक है, रैपिड डायमेंशन फर्स्ट क्लास में बताया था। कोई भी डायमेंशनल कंस्टेंट हो, किसी तरीके का डायमेंशन हो, यहाँ से आप लगा सकते हो। सिलेक्शन दो, वैल्यू डाल दो। ठीक है, 20 mm 50 mm जितने की चाहिए डालो, एंटर कर दो, बीच की लाइन हो जाएगी। क्लियर है? ओके, इसी में डायमेंशन, रैपिड डायमेंशन में सारे डायमेंशन है। इंफ्रारेड में कोई सा भी डायमेंशन चेंज कर सकते हो, देख सकते हो। अगर स्पेशल है कि भाई हॉरिजॉन्टल का ही देखनी है, या स्पेशल वर्टिकल का ही देखनी है, या पॉइंट टू पॉइंट क्लिक करके यहाँ क्लिक कर करके डायमेंशन चेक करनी हो, परपेंडिकुलर डायमेंशन हो, ठीक है, ओके, सिलेंड्रिकल, एंगुलर अगर चेंज करनी हो या दिखानी हो तो यहाँ से वो सब सिलेक्शन, रेडियस, डायमीटर, जैसे एंगुलर करना है तो इनको सिलेक्शन दे देंगे, एंगुलर डायमेंशन आ जाएगा, ये रहा। क्लियर है? तो ये चीज़ है। और क्या चाहिए? ठीक है, यहाँ से भी एरो पे क्लिक करोगे तो वही डायमेंशन आएगा। एक पैरामीटर डायमेंशन होता है, जैसे मान लेते हैं कि भाई ये टोटल लाइन कितनी है, पैरामीटर कितनी लंबाई का। अगर हम कोई एक लाइन देखेंगे और इसको इस तरीके से बनाएंगे तो कितना खर्च होगा, तो वो वही चीज़ें यहाँ यूज होगा। 20 mm की ये लाइन है, ये जितना है 54 हो गया टोटल, ये कितना है 64 हो गया, इसको करेंगे 91 हो गया, 104, यानी 105 की लाइन होगा तो ऐसा इतना प्रोफाइल बन जाएगा, यानी टोटल लेंथ दिखाता है ये पैरामीटर डायमेंशन। क्लियर है? पैरामीटर डायमेंशन के बाद है, ठीक है, ये मोर आएगा। ठीक है, मोर में क्या होता है, ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं। एक तो ज्योमेट्रिक कंस्टेंट होता है, जो हमने नॉर्मल ऐसे ही बता दिया कि जैसे सिंगल क्लिक करोगे ये कंस्टेंट वगैरह सब लगाने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसको जिस तरीके से अनुसार से सिलेक्शन दोगे उस तरीके से आएगा। अगर नहीं आता है वहाँ से तो यहाँ से लगाओ, आप मोर में जाओ, ज्योमेट्रिक कंस्टेंट चले जाओ, ओके करो, कौन सा दिखाना चाहते हो यहाँ से यूज कर लो। ठीक है, जैसे पैरेलल लगाना है, परपेंडिकुलर लगाना है, जो भी लगाना है यहाँ से सिलेक्शन दो, टेंजेंट लगाना है, जो भी है। कैसे लगाओगे तो ये सिंपल से, जैसे मान लो इसको टेंजेंट करना है आपस में, तो हमें क्या करना है, यहाँ से तो कंट्रोल के साथ सिलेक्शन दे दो, आ जाएगा, है ना। कंट्रोल के साथ नॉर्मली सिलेक्शन दे दोगे, आ जाएगा, ये लो टेंजेंट आ गया। ओके, हमें यहाँ से नहीं लगाना, वहाँ से लगाना है, तो मोर में जाओ, ज्योमेट्रिक कंस्टेंट चले जाओ, ज्योमेट्रिक कंस्टेंट में ओके करो, ओके करने के बाद टेंजेंट लिया, इनको सिलेक्शन दिया, इनको सिलेक्शन दिया, लग गया टेंजेंट। क्लियर है?
ओके, तो ऐसे ही करके ये सारे ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट यूज कर सकते हो। पैरामीटर डायमेंशन हमने बता दिया। ओके, मेन जो है यहाँ पे ये चीज़ों का है, डिस्प्ले स्केच ऑटो डायमेंशन। अभी देखो कितनी फालतू डायमेंशन है ना, ये सब ये सब ये सब ये सब। हम चाहते हैं ये ऐसा शो ना करे, तो आपको यहाँ से मोर में जाना है, इसको बंद रखना है, डिस्प्ले स्केच ऑटो है। अब देखो जितने का वैल्यू डाला है वही वही डायमेंशन है, इनके अलावा कोई फालतू डायमेंशन दिख ही नहीं रहा है। डिस्प्ले ठीक है, इसको ऑन करोगे तो वापस दिखने लगेगा ये फालतू डायमेंशन, ऑफ कर दो। ठीक है, हो जाएगा। ओके, बाकी क्या है, ऑटो डायमेंशन तो लगाने का ऑप्शन है। ओके, कंटिन्यू ऑटो डायमेंशनिंग, अगर इसको बंद रखोगे ना तो आपका लग के ही नहीं आएगा। जैसे मान लेता हूँ यहाँ से हमने इसको बंद कर दिया, अब मैं एक सर्कल लेता हूँ, ठीक है, ऐसे क्लिक कर दिया। अब इसका देखो कंटिन्यू ऑटो डायमेंशन डिस्प्ले स्केच कंस्ट्रेंट ऑन कर दिया, देखो सबका आ रहा है, लेकिन इसका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पहले से ही बंद कर दिया था, इसका आए ही ना। अभी कितना भी लूँगा नहीं आएगा, किसी का भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने बंद कर रखा है। जैसे ही चालू करूँगा इसको कंटिन्यू ऑटो डायमेंशनिंग, देखो भर गया फिर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है डिस्प्ले स्केच ऑटो डायमेंशन। यहाँ से है क्रिएट इन्फ्रारेड कंस्ट्रेंट। ठीक है, क्रिएट इन्फ्रारेड कंस्ट्रेंट में क्या होता है कि जो रिलेशन है ऑटोमेटिक लगे हुए आते हैं। कैसा रिलेशन? जैसे ये है वर्टिकल, देखो यहाँ लगे हुए आए हैं। क्यों लगे हुए आए हैं? ऑटोमेटिक। ये देखो कॉलिनियर लगे हुए आ रहे हैं। क्यों लगे आ रहे हैं? ऑटोमेटिक लग गया है, क्योंकि ये ऑन है, इसी वजह से लगे आ रहे हैं। अगर इसको ऑफ कर दोगे, अब नहीं लगा हुआ आएगा। तुम सीधा ये लाइन क्यों ना लो, ये देखो लगे हुए नहीं आए हैं। अब इसको पकड़ के ऐसे कहीं भी घुमा सकते हो। क्लियर है? अगर इसको ऑन करके रखते हैं, इसमें लग के आएंगे, ये देखो। अब किसी में दम नहीं है कि इनको एंगल में घुमा दें, नहीं घूमेगा। क्यों? क्योंकि इसमें रिलेशन लगे हुए। इसलिए इसको हमेशा ऑफ रखो, इसको हमेशा ऑन रखो बनाते समय। क्लियर है? ये ऑन रहेगा तभी ऑटोमेटिक रिलेशन आएंगे, तो सही ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे। ठीक है, अगर जैसे हमने 4 लाइन खींची हुई है, 2 पे से रिलेशन हटाने बाकी पे रखने, तो सेलेक्ट करके डिलीट करो, अपने आप थोड़ी न आएंगे। ठीक है, ओके। मोर में और क्या यूज कर सकते हैं? ये है कन्वर्ट लाइन। ठीक है, जो सिंपल सी है, इनको सिलेक्शन दे के ऑप्शंस करने का है। क्या है? जैसे ये है, इसको डॉट डॉट करना है, सेलेक्ट करना है, यहीं से कर दो कन्वर्ट टू रेफरेंस। ओके, वापस वैसा ही करना है, तो सेलेक्ट करके फिर से वापस उसी पे क्लिक कर दो, एक्टिव भी हो जाएगा। ठीक है, या यहाँ से भी कर सकते हो। ये है कन्वर्ट टू या फ्रॉम रेफरेंस, इसमें जाके सिलेक्शन दे के ओके कर सकते हो। कन्वर्ट करना है, एक्टिव करना है, जो भी है। ठीक है, ओके, कन्वर्ट हो गया। ओके। ऑटोकैड में तो लाइन टाइप काफ़ी थे, बाय लेयर, और इसमें एक ही ऑप्शन होगा, इसमें ये एक ही हिडन बस। ठीक है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन मिलेगा, हो जाएगा। तो ये मोर हमारी तरफ से कंप्लीट हो गया, ये स्केच कमांड। ठीक है, स्केच की ड्राइंग तुम अपना कंप्लीट कर लो, फिर हम आपको 3D में कन्वर्ट करने का एक्सिक्यूट कमांड बताएंगे। नेक्स्ट रहेगा 3D कमांड। ठीक है, ये सब चलेगा। अभी आप स्केच कंप्लीट करो, उनकी कमांड की रिवाइज करो, और प्लस में जितने भी ड्राइंग है स्केच की कंप्लीट करो। ठीक है, उसके बाद आगे क्लास होगा। जब स्केच आपकी तरफ से क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपने ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर दिया, तभी हम आगे ये 3D कमांड कराएंगे। जब 2D ही नहीं बनेगा तो 3D कराने का मेरा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ओके, चलो।